जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार, देवभूमि डायलॉग के मंच पे आपका स्वागत है। मैं हूं रमेश भट्ट। पूरा विश्व आज जान चुका है देवभूमि के दिव्य बालक प्रद्युम्न के बारे में। हर कोई जानने की इच्छा रखता है कि प्रद्युम्न इतना असाधारण कैसे है। लेकिन कलिकाल में अपने जीवन को सफल बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है? भगवान श्री कृष्ण का पूजन, भगवान श्री कृष्ण की स्तुति। और प्रद्युम्न के मुखार बिंदु से न सिर्फ आज भगवान श्री कृष्ण की स्तुति के बारे में जानेंगे, बल्कि हमारे सनातन धर्म में गौ माता को माता कहा जाता है। गौ माता की महिमा का बखान आज प्रद्युम्न खुद अपने मुखार बिंदु से करेंगे। आइए स्वागत करते हैं हम सभी। बहुत बहुत स्वागत है प्रद्युम्न आपका देवभूमि डायलॉग के इस मंच पर। और एक बार फिर दुनिया भर के लोग आपको सुनना चाहते हैं, आपकी वाणी से जानना चाहते हैं गौ माता का महत्व। लेकिन मैं चाहता हूं कि हम शुरुआत करें गुरु के पूजन के साथ, गुरु के वंदन के साथ। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्र कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। बहुत अभिनंदन है प्रद्युम्न आपका। प्रद्युम्न, हम सभी लोग, हम जितने सनातन धर्मी हैं, आज गौ माता को बचाने की बात करते हैं, गौ माता की रक्षा की बात करते हैं। गौ माता का आध्यात्मिक महत्व, सांस्कृतिक महत्व, वैज्ञानिक महत्व, हमारे जीवन में गौ माता का महत्व, मैं चाहता हूं आपके मुखार बिंदु से आज सारे विश्व के सनातन धर्मियों ये सुने कि गौ माता का महत्व हमारे जीवन में क्या है। हरे कृष्ण। ओम वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। तो आज हम गौ माता के विषय में चर्चा करेंगे। तो आज हम 3 प्रकार से गौ माता को जानने का प्रयास करेंगे। पहला विज्ञान से, दूसरा अपने इतिहास से, और तीसरा हम जो है अपने शास्त्रीय दृष्टि से जो है हम जानने का प्रयास करेंगे। तो अभी देखिए, गौ माता को हमारे शास्त्रों में देवी कहा गया है। गौ माता के अंदर 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी बता रहे हैं कि भूकंप कहेगा एक गाथा, कापे धरा त्रास सब जाता, जादिन धना धेनु ना होई, रसा रसा किलता छन कोई। इसका अर्थ है कि जिस दिन इस धरती पर धेनु अर्थात गौ माता नहीं हो, धेनु अर्थात गौ माता को कष्ट होता है, तब ये धरती कांपती है, अर्थात भूकंप आता है। तो जिस दिन इस धरती पर गौ माता नहीं होगी, वह दिन ये धरती रसातल अर्थात पाताल लोक में चले जाएगी। जी। और भगवान श्री कृष्ण तो गायों के साथ ही रहते थे, वो जंगलों में चरवाहा के रूप में जाते थे, उनका अनन्य प्रेम था। तो इस पे भी थोड़ा दृष्टि डालिए कि भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है। तो भगवान श्री कृष्ण गौ माता से प्रेम करते थे, ये बिल्कुल सही है। भगवान जो है स्वयं चलते थे गौ माता से, वो भी इसलिए चलते थे क्योंकि गौ माता की धूल छाती पर पड़े। जी। चलिए, बहुत ही अच्छी। और क्या आप बताना चाहते हैं आज हमारे सनातन प्रेमियों को गौ माता के बारे में? तो देखिए, हम अपने इतिहास से जानने का प्रयास करें। 2 फरवरी 1835 को लॉर्ड मैकाले ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में अपना संबोधन दिया था और कहा कि मैंने सारे भारतवर्ष में भ्रमण किया, लेकिन मुझे एक भी चोर और भिखारी नहीं मिला। तो मुझे तो नहीं लगता कि हम इस देश को जो है अपना गुलाम बना पाएंगे, क्योंकि ये जो देश है, इसकी जो संस्कृति है वो बहुत अच्छी है, और साथ ही साथ इसकी रीढ़ की हड्डी है इसका एजुकेशन सिस्टम। तो जब तक, और ये गौ माता का दूध, दही, घी आदि पी के जो है ये इनका शारीरिक और मानसिक इनको रोग विकास होते हैं। जी। और ये अमूमन कहा जाता है कि हमारे देश का जो शक्ति बोध है, हमारे देश का जो सौंदर्य बोध है, वो हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना होगा, कभी जाने अनजाने में हमारी वजह से इस देश के शक्ति बोध और सौंदर्य बोध को ठेस ना पहुंचे। गौ माता के बारे में तो भगवान श्री कृष्ण ने बहुत बातें कही, भगवान विष्णु ने बहुत कुछ कहा है। विष्णु पुराण की अगर मैं बात करूं तो
तो देखिए विष्णु पुराण में एक श्लोक आ रहा है, एक वर्णन आ रहा है, तो ये बहुत सुंदर वर्णन है। इस प्रकार से है कि नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तो देखिए इस प्रकार से वर्णन है कि नमो ब्राह्मण देवाय, भगवान जो है इस धरती पर गौओं की तथा ब्राह्मणों की रक्षा के लिए अवतरित होते हैं। जैसे कि आप देखेंगे तो भगवान के काफी सारे चित्रपट होते हैं, आपके घर पे भी होंगे, तो उन चित्रपटों में गौ माता अधिकतर रहती ही रहती है जी। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ, जो हमारे पहाड़ की बद्री गाय है उसके दूध को, ये मैं नहीं कह रहा, ये IIT रुड़की ने सर्वे किया है जिसके मुताबिक उसका दूध संसार में सबसे ज्यादा लाभदायक है किसी भी बच्चे के लिए। तो ये जो पूरा एपिसोड हमने रखा था देवभूमि डायलॉग के मंच पर, ये केवल और केवल प्रद्युम्न के मुखार बिंदु से ये बताने का था कि गौ माता का एक आम जनजीवन में, एक आम व्यक्ति के जीवन में क्या महत्व है। देवभूमि डायलॉग के मंच पर आगे भी आप प्रद्युम्न को कई प्रकार के विषयों पर धारा प्रवाह होकर बोलते देखेंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।